सुप्रभातम मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम कक्षाया रुचिरा द्वितीय भागः के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मित्रों अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वजः अभ्यास कार्यः। अभी तक हमने इसके पहले इसके पाठ का अध्ययन किया था। अब मित्रों हम इसके अभ्यास कार्य को यहाँ पर दोहराएंगे और पुस्तक कथित जो पुस्तक में दिया हुआ है उन्हीं अभ्यासों के माध्यम से हम इस पाठ के अभ्यास कार्यों को करेंगे। त्रिवर्ण ध्वजः अभ्यास भागः एक। सबसे पहला मित्रों अभ्यास भाग में हमें क्या जानना है? अभ्यास भाग के अंतर्गत हमें समझना की क्या आवश्यकता है। तो शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम ना इति लिखत। सबसे पहले हमें जानना है कि शुद्ध कथन के आगे हमें आम का प्रयोग करना है और अशुद्ध कथन के आगे मित्रों हमें ना का प्रयोग करना है। तो शुद्ध और अशुद्ध यानी कि राइट और रॉन्ग, सही गलत की बातें आज हम यहाँ पे हमें करनी है। तो पहला अभ्यास है हमारा अस्माकं राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 वर्ण हैं। तो इसको हम मित्रों क्या लिखेंगे यहाँ पे? आम। आम का अर्थ क्या हुआ? सही। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण हैं। फिर क्या है? ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। हरित वर्ण शांति का है। तो ना बात गलत है क्योंकि हरित वर्ण किसका प्रतीक है? समृद्धेः प्रतीके। और शांतेः प्रतीकत्यु श्वेत वर्ण अस्ति। शांति का प्रतीक कौन सा है? श्वेत वर्ण है। फिर क्या कह रहा है? ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केशर वर्ण शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का सूचक है। सत्यम, यह बात सत्य है कि केशर वर्ण हमारा किसका है? शौर्य और शक्ति का सूचक है। चौथा क्या कह रहा है? चक्रे 63 आराः सन्ति। हमारा जो बीच में त्रिवर्ण ध्वज में जो है अशोक चक्र है, क्या उसमें कितनी 30 तीलियां हैं, 30 आरा हैं? तो बोले नहीं, 20 नहीं, चतुर्विंशति 24 तीलियां जो 24 घंटे का प्रतीक है। तो यह हमारा क्या होगा? ना। फिर क्या होगा? चक्रम प्रगते द्योतका। चक्र हमारा प्रगति और न्याय का प्रतीक है। यह बात सत्य है। हमें इसीलिए हमने इसको आगे क्या लिखा है? आम। तो फर्स्ट वाले में आम हमने लिखा, दूसरे वाले में हमने ना लिखा, तीसरे पे हमने क्या लिखा? सत्य आम लिखा, चौथे में फिर हमने ना लिखा और पांचवें में आम को लिखा। अब जो है द्वितीय अभ्यास, दूसरा अभ्यास हमारा कौन सा है मित्रों? अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनं च लिखत। हमें जो दी गई शब्द हैं उनकी विभक्ति और वचनों को लिखना है। तो पहला पद हमारा क्या है? मूल शब्द त्रयाणाम। त्रयाणाम का मूल शब्द क्या है? त्रि, संख्यावाची शब्द है जिसका अर्थ होता है तीनों का। तो त्रयाणाम जो है इसे हमारा तृतीया षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। किसका है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। फिर समृद्धे, ये कहाँ से लिया गया है? समृद्धि इसका मूल शब्द है आकारांत पुल्लिंग शब्द में, और इसका रूप हमारा चलता है समृद्धे, समृद्धयो, समृद्धि नाम। किस में चलेगा ये रूप? षष्ठी विभक्ति में चलेगा। या इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, संक्षिप्त में ए यो इनाम। तो यह किसका हुआ? समृद्धि। कहाँ पे बनेगा? आप देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन में। इसके बाद है वर्ण। वर्णा नाम शब्द है जिसका मूल शब्द है हमारा वर्ण, जो कि आकारांत पुल्लिंग शब्द है। और इसका रूप चलता है कैसे? वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम। ये किस में चलेगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, है ना। अस्ययोः आनाम चलता है पुल्लिंग में, है ना। तो क्या चला यहाँ पे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वर्णानाम, वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम बनता है। इसी प्रकार से उत्साहस्य रूप दिया गया है। तो ये भी आकारांत पुल्लिंग का है। तो उत्साहत से उत्साहयोः उत्साहानाम। तो उत्साहत से कहाँ बनेगा मित्रों? षष्ठी विभक्ति एक वचन में। अब अगला है हमारा नागरिक, नागरिकई। तो नागरिकई शब्द का मूल शब्द है नागरिक, जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और इसका जो बनेगा नारी, नागरिकेण, नागरिकाभ्याम, नागरिकई।
एण अयो एणाभ्याम एह कर दो इसको आप, और इसमें क्या बनेगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन में नागरिकई। तो नागरिकई शब्द में तृतीया विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। फिर अगला शब्द है हमारे पास सात्विकतया, सात्विकताया। तो सात्विकताया शब्द का मूल शब्द है सात्विकता, जो अकारांत पुल्लिंग में है, और इसका रूप चलता है सात्विकताया, सात्विकतायोः, सात्विकतानाम। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में हमारा बना सात्विकतायाः। फिर है प्राणानाम। प्राणाशाब नाम का मूल शब्द है मित्रों प्राण, जो कि अकारांत पुल्लिंग है, और इसका भी इसी प्रकार से चलता है प्रणस्य प्रणयो प्राणानाम, या प्राणस्य प्राणयो प्राणानाम। तो जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, प्राणानाम। फिर अगला शब्द है हमारे पास सभा, जो कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जो सभायाम शब्द है अकारांत स्त्रीलिंग में। अब इसको हम कैसे चलाएंगे, तो सभायाम, सभायो, सभासु। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है सभायाम, आयाम, अयोह, आशु। तो आयाम कहाँ पे बनेगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। अब तृतीय अभ्यास और तीसरा अभ्यास है मित्रों हमारा कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो एक पद में इसका उत्तर देना है। तो अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, कितने वर्ण हैं, त्रयः वर्णा सन्ति। देखिए यहाँ पे जो पाठ में हमारे यह त्रय शब्द कहाँ पे आया, ये जो है ये वाक्यांश कहाँ का है, यह भी हमने यहाँ पे दर्शा दिया है कि रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। रुचि ने बताया था कि हमारे ध्वज में कितने हैं, 3 वर्ण हैं। कौन कौन से, अत्त त्रिवर्णः किम किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। फिर उन्होंने आगे बताया था, है ना। तो अब दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचका का वर्ण। तो हमारे तीनों वर्णों में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है। तो साधारण सी बात है, सामान्य प्रश्न है, केशर वर्ण। केशर वर्ण हमारा जो है शक्ति का प्रतीक है। ये हमारे पाठ में कहाँ पे आया, तो डेविड महोदय ने इसको कहा था कि आम कथम ना ध्वजस्य उपरि स्थिता, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण, केशर वर्ण जो है वह त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, वह जो है त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतका, और मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता का सूचक है, द्योतक है या प्रतीक है। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, तो प्रगतेः न्यायस्य च, और हमारा अशोक चक्र इसका प्रगति और न्याय का प्रतीक है। यह हमारे पाठ में कहाँ पे आया वाक्यांश, तो शुचि महोदया ने इसको बोला था कि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ मैं जानती हूँ यह अशोक चक्र से बोलते हैं। और एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह न्याय और प्रगति का प्रतीक है। फिर चौथा प्रश्न है हमारा मित्रों, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है, तो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। हमारा जो है त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। और इसको किसने कहा था, तेजिंदर महोदय ने इसको पाठ के अंतर्गत कहा था कि अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, हमारा त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। चौथा अभ्यास हम देखेंगे कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अभी तक हमने एक पदेन में किया था, अब एक वाक्यन पूर्ण वाक्यन इसको भी कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अस्माकं ध्वज श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज में श्वेत वर्ण किसका सूचक है, तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। यह पाठ्यांश में हमारे अंतर्गत कहाँ पे आया यह विषय, तो डेविड महोदय ने इसको कहा था कि आम कथम ना ध्वजस्य उपरि स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्ण जो है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। और फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि मध्य स्थित, मध्य में जो स्थित है श्वेत वर्ण, कौन स्थित है, श्वेत वर्ण है, जो सात्विकताया सूचिताया च द्योतकः, सात्विकता और सूचिता का जो है द्योतक है वह। फिर क्या कहा उन्होंने आगे कि अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, वाराणसी में सारनाथ है गौतम बुद्ध का स्थान, वहाँ पे जो है अशोक स्तंभ बना हुआ है महाराज अशोक का।
और जो है इसको किसने कहा था, शुचि महोदया ने, कि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र है, एतत् प्रगति न्याय से चा प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है, और अस्मिन सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, यह कहाँ पे है, सारनाथ, बनारस में सारनाथ में यह जो है स्थित है, वहाँ से लिया गया अशोक चक्र ध्वज में हमारे। फिर अगला क्या है कि त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, यह झंडा हमारा कब फहराया जाता है, तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, 2 दिन फहराया जाता है ना, स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में। तो अब यहाँ पे इसको किसने कहा था पाठ्यांश के अंतर्गत, तेजिंदर महोदय नाम के जो थे, उन्होंने कहा कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवः, हमारा ध्वज जो है स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अत्र एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे चास्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, एक समारोह के रूप में यह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन ध्वज झंडा फहराया जाता है और यह दोनों उत्सव मनाए जाते हैं। अशोक चक्रे कति आराः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, ये आप सभी जानते हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति आराः सन्ति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। यह पाठ्यांश के अंतर्गत कहाँ पे आया, तो प्रणव नाम के जो महोदय थे उन्होंने कहा कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। फिर क्या बताया गया 5वें अभ्यास में मित्रों, कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्, त्रिवर्ण ध्वज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, किम शब्द का रूप चलाएंगे, जो कि यहाँ पे कह बनेगा, त्रिवर्ण ध्वज की जगह पे क्या बनेगा, क लिखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या उत्तर बनेगा हमारा कि अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। अगला खा नंबर क्या है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम ना कुर्यामः, तो प्रमादाम में रेखांकित किया गया है, इसकी जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे। तो स्वधर्मात् कम वयम न कुर्यामः, कब हमें यह अपने धर्म का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, तीसरा क्या है कि एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, तो सद्बुद्धे, तो ये बनेगा किम शब्द स्त्रीलिंग के रूप में बनेगा इकारांत पे, तो एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे रेखांकित पद है, तो इसकी जगह में हम लिख देंगे मित्रों कस्याः सत्फलम, क्या लिखेंगे, प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे आगे और क्या लिखेंगे, कस्याः सत्फलम। अगला क्या चौथा, शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्, शत्रुओं के समीप विजय सुनिश्चित है, तो शत्रुणाम को रेखांकित किया गया है, इसको हम जो है जब सुधारेंगे या इसको प्रश्न में परिवर्तित करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्, किसके समीप विजय सुनिश्चित होती है। तो अब उन्होंने बताया केशाम, क्या प्रयोग करेंगे, केशाम, किसके शब्द के लिए यहाँ पे केशाम शब्द का प्रयोग करेंगे, त्रांत शब्द नपुंसकलिंग का शब्द है तो केशाम शब्द आएगा। अगला है हमारा 6वां अभ्यास कि उदाहरणानुसार समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अब शब्द भी बताना है, यहाँ पे विभक्ति वचन, तीनों वचन यहाँ पे बताने हैं। पहला उदाहरण दे दिया, पट्टिका शब्द है जिसको षष्ठी विभक्ति बताया गया, पट्टिकाया, पट्टिकायोः, पट्टिका नाम, वह साधारण सी बात है, आप इसको बना सकते हैं, पर लेकिन इसको हम अभ्यास के माध्यम से समझेंगे। पहले आकारांत रूप को स्त्रीलिंग के सारे शब्द हैं, है ना, आकारांत सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन सभी को हम पहले एक रूप अध्ययन करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग में आकारांत में लता शब्द का रूप हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा मित्रों, लता लते लता, द्वितीया विभक्ति में लताम लते लता, तृतीया विभक्ति में लतया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी में लतायै लताभ्याम लताभ्य, और फिर पंचमी में लताया लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी में लतया लतयोः लतानाम, और सप्तमी में लतायाम लतयोः लताशु। आप इसको याद कर सकते हैं, कंठस्थीकरण कर सकते हैं, दोबारा भी दोहरा देते हैं, लता लते लता, लताम लते लता,
लतया लताभ्याम लताभि, लताई लताभ्याम लताभ्यो, लतायाः लताभ्याम लताभ्यो, लतायाः लतयो लतानाम, और लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता। अब हम देखेंगे कि ये लता शब्द जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसको हम जो है इसके रूप कैसे याद करें, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि लत शब्द है और इसको रूप क्या है आ, तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि आ ए आ, आम ए आ, अया आभ्याम आभि, आयै आभ्याम आभ्य, आयाः आभ्याम आभ्य, आयाः अयोः आनाम, आयाम अयोः आशु, ए आह। इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं। इसमें आकारांत स्त्रीलिंग लता के अलावा रमा शब्द भी इत्यादि जितने भी आकारांत शब्द हैं उन सभी को यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लता लते लता, लताम लते लता, और लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्यो, लताया लताभ्याम लताभ्यो, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतानाम। इस प्रकार से जो प्रकार से मित्रों यहाँ पे सारे रूपों को लिखा जा सकता है कि लता शब्द में लताया लतयो लतानाम और लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता। अब हम अपना देखेंगे, विषय पे जाएंगे। जो उदाहरणानुसारम समुच्चय पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत जो पूछा गया था, जिसमें हमें रूप बनाया गया था पट्टिकाया पट्टिकयो पट्टिका नाम। आगे हम बनाएंगे अग्निशिखा शब्द हमें दिया गया है, जो स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति में बनाना है हमें रूप, तो अग्निशिखायाम रूप दिया गया है। द्वितीय और बहुवचन हमें बनाना है, तो क्या बनाएंगे, पट्टिकयो पट्टिका नाम था ना, उसी प्रकार से बना देंगे अग्निशिखयो और अग्निशिखासु। सप्तमी में क्या बना देंगे, अग्निशिखयो अग्निशिखासु, है ना, अग्निशिखा अग्निशिखयो और अग्निशिखासु। फिर ऊर्जा शब्द है जो चतुर्थी विभक्ति में हमें बनाना है, और ऊर्जाभ्याम यहाँ पे दिया गया था। चतुर्थी विभक्ति में क्या बनाएंगे, लता के समान ऊर्जायै, लतायै लताभ्याम लताभ्यो लिखा हुआ था ना, उसी तरह हम बना देंगे ऊर्जायै ऊर्जाभ्याम ऊर्जाभ्य। क्या बना देंगे, ऊर्जायै ऊर्जाभ्याम ऊर्जाभ्य। ऊर्जा शब्द को बनाया गया है। अगला शब्द हमें मित्रों प्राप्त हुआ है यहाँ पे अहिंसा शब्द, जो द्वितीया विभक्ति में हमें यहाँ पे बनाना है रूप इसका। तो द्वितीया विभक्ति में जैसे हमने लता का रूप चलाया था कि लता लते लता, उसी प्रकार से अहिंसाम दिया हुआ है, तो अहिंसाम अहिंसे अहिंसा यह रूप बन जाएगा हमारा। फिर सफलता शब्द यहाँ पे दिया गया पंचमी में, जो लताया लताभ्याम लताभ्य बना था हमारा पंचमी में, उसी प्रकार से सफलता शब्द को चलाएंगे, तो सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्य। जैसे लताया लताभ्याम लताभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, उसी प्रकार से सीताया सीताभ्याम सीताभ्यो, उसी तरह हम बना देंगे सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्यो। ठीक, कितनी सरल और सुस्पष्ट भाषा है हमारी संस्कृत भाषा। देखिए यहाँ पे सूचिका शब्द है और तृतीया विभक्ति में हमें चलाना है, तो हमने अभी अभी पढ़ा तृतीया विभक्ति में लता शब्द का रूप कि लतया लताभ्याम लताभि, उसी तरह से बना देंगे कि सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिका भी, रमाया रमया रमाभ्याम रमा भी, सीतया सीताभ्याम सीता भी, उसी प्रकार से सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिका भी क्या बना, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिका भी। अब जो है द्वितीया में हमने क्या बनाया लत और धन का चिन्ह लगाया प्लस का, फिर लत प्लस आम किया हमने, तो लताम बना, लताम लते लता बना था। तृतीया में हमारा बना था लतया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी में हमने बनाया लतायै लताभ्याम लताभ्यो, षष्ठी में मित्रों बनाया लताया लतयो लतानाम, सप्तमी बनाया हमने लतयाम लतयो लतासु। इस प्रकार से हमने शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाना हमने सीखा। अंतिम और सातवां अभ्यास सप्तम अभ्यास अंतिम अभ्यास है हमारा समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलाना है। साधारण सी बात, इसको मिलाया जा सकता है। आपका केसर वर्ण किसका प्रतीक है, तो शौर्यस्य त्यागस्य च प्रतीक। देखिए पाठ के अंतर्गत ये जो बातें आई इसको भी हमने लिखा है साइड में, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं स्लाइड से, पर यहाँ पे सीधे सीधे स्पष्ट भाषा में हमने लिखा है। केसर वर्ण को कैसे मिलाएंगे, तो शौर्यस्य त्यागस्य च सूतकः। फिर हरित वर्ण सुषमया उर्वरजितास्त च सूचकः, पृथ्वी की उर्वरता का
हरियाली का प्रतीक है ना, हरित वर्ण। फिर अशोक चक्र, अशोक चक्र इसका प्रतीक है। तो प्रगते न्याय सचा प्रवर्तक, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजा, त्रिवर्ण ध्वजा किसका प्रतीक है? तो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक स्वीकरणम, जो है झंडे को हमारी स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, जिसे स्वीकार किया गया। अंतिम है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, कब हुआ, कब स्वीकार किया गया हमारे झंडे को? तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक रूप से अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ तब। अगस्त है ना, आज़ाद होने के पूर्व भी अपना लिया गया। भैया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। भाई संविधान बन तो पहले से रहा था। इस प्रकार से हमने त्रिवर्ण ध्वज पाठ के अभ्यासों को जाना। 3 भागों में हमने इस पाठ को मित्रों पढ़ा। पहले पाठवाचन किया, पाठ को हमने पढ़ा, फिर पाठ विवरण हमने जाना, पाठ को समझा, फिर अंतिम ये तीसरा अभ्यास, तीसरा भाग था हमारा, जिसमें हमने पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्यों को हमने जाना। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।